नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जिक्स में। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 14 अगस्त और 14 अगस्त को जो है आपका आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम था, जो कि आपका यहाँ पर थर्ड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट में जो भी प्रश्न आपके पूछे गए थे उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न हैं हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को जो है डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जो है हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आप लोग जो है चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को जो है ऑल पर क्लिक कर लेंगे और पीडीएफ के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो आज के पहले प्रश्न के साथ। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वह है कि दो प्रतिरोधक है R1 का R1 जो कि 4 ओम है, R2 जो कि 12 ओम है, को जो है समानांतर यानी कि पैरेलल में 6 वोल्ट के स्रोत से जो है जोड़ा गया है। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा यानी कि I का जो है मान क्या होगा, आपसे पूछा गया था। 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए थे और उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है आपका 2 एम्पियर का दिया गया था। बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध की जब हम लोग बात करते हैं तो होता है R1 प्लस 1/R1 प्लस 1/R2, जो कि आपके यहाँ पर 1/3 निकल कर आया, यानी कि 3 ओम जो है निकल कर आया। फिर जो है हम लोग आई निकालेंगे यानी कि टोटल करंट निकालेंगे, जो कि आपका निकल कर आएगा 2 एम्पियर। ठीक है, और यही पूछा गया था, तो राइट आंसर जो है 2 एम्पियर हो जाएगा। इसके अलावा जो है वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जिनका भी आगे आने वाले दिनों में या आगे आने वाले शिफ्टों में जो है आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम बचा हुआ है, उनके लिए है कि अगर आप लोग जो है अभी तक के जितने भी शिफ्टों में एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं उन सारे शिफ्टों का पीडीएफ को जो पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रश्न है आपका अब रिपीटेड ही आ रहा है। अगर रिपीटेड नहीं भी आ रहा है तो उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट्स एक्स्ट्रा फैक्ट सही देखने को मिल रहा है। तो अब तक के जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं आज तक का और आगे भी होते रहेंगे, उन सभी का पीडीएफ आपको मिलता है। शिफ्ट वाइज क्वेश्चन मिलता है, करेक्ट आंसर मिलता है, उसका एक्सेप्लेनेशन मिलता है और पीडीएफ जो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। मात्र 39 रुपये में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं और प्राप्त करने का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा जो हमारा व्हाट्सअप नंबर भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ से भी जो है व्हाट्सअप पर भी जो है आप मैसेज करके जो है इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न हुआ है कि मई 2026 में जो है भारतीय युवा पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने जो है AFC टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना शुरुआती मैच खेला था। इस मैच में जो है भारत की किस विशिष्ट आयु वर्ग की फुटबॉल टीम ने जो है भाग लिया था। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में जो है एक ऑप्शन जो है इंडिया अंडर 17 का दिया गया था। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 मई 2026 को जो है भारत की अंडर 17 पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम, जिसे ब्लू कोल्टस भी कहा जाता है, ने जो है सऊदी अरब के जिहाद में आयोजित AFC अंडर 17 एशियन कप 2026 के अपने ग्रुप डी के पहले मैच में जो ऑस्ट्रेलिया का सामना किया था। तो आप इसको यहाँ पर याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया कि किस भारतीय राज्य ने जो है भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन टाउनशिप और प्रमुख ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना के विकास को मंजूरी दी है। 4 ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में जो है एक ऑप्शन जो आपका यहाँ पर दिया गया था वह आपका उड़ीसा का दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल राइट आंसर था। उड़ीसा सरकार जो है बड़े पैमाने पर जो है ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन एमोनिया परियोजनाओं को जो है यहाँ पर मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य की बात करेंगे तो राज्य को भारत में स्वच्छ ऊर्जा के प्रमुख केंद्र के रूप में जो है स्थापित करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान आदेश 1950 और सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों के अनुसार जो है वर्तमान में किन धर्मों के लोगों को जो है SC श्रेणी में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर था सिख बौद्ध हिंदू, इसी प्रकार का ऑप्शन दिया गया था, जो कि विकल्प 2 यहाँ पर इसका राइट आंसर था। ठीक है, तो संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के तहत जो है मूल रूप से केवल हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को ही जो है अनुसूचित जाति का सदस्य जो है यहाँ पर माना गया था। बाद में इस आदेश में संशोधन करके जो है 1956 में सिख और 1990 में बौद्ध धर्म के लोगों को भी जो है इसमें शामिल किया गया है।
अगला है कि प्रोटॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो था कि इस पर धनात्मक आवेश होता है, यानी कि इट हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, प्रोटॉन की जब हम लोग बात करते हैं तो एक उप परमाणु कण है जो परमाणु के नाभिक में पाया जाता है और इस पर +1 का सापेक्ष धनात्मक आवेश होता है। ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन जो है आपका सही था। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है वह है कि उत्तल लेंस के संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं पूछा गया था, तो राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा एक कन्वेक्स लेंस ऑलवेज प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज, यानी कि उत्तल लेंस जो है हमेशा एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ये ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर गलत था। बाकी उत्तल लेंस अभिसारी प्रकृति का होता है, बिल्कुल सही था। यह वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब बना सकता है, ये भी आपका सही था। जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच होती है तो यह आभासी और आवर्तित प्रतिबिंब बनाता है, और ये भी जो है आपका यहाँ पर सही था। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश में जो है समानांतर किरणें होती हैं। उत्तल लेंस इन किरणों को जो है एक बिंदु पर केंद्रित करता है, जिससे इतनी अधिक ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है कि कागज में जो है आग लग जाती है। तो याद रखेंगे। इसके अलावा प्रतिबिंबों की प्रकृति के बारे में हम लोग देखें तो उत्तल लेंस दूर या पास की वस्तुओं के लिए जो है वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन आभासी और सीधा प्रतिबिंब जो है केवल तभी बनाता है जब वस्तु बहुत पास हो। याद रखेंगे। अगला है कि हु इज़ द करंट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश, यानी कि वर्तमान में बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त हाई कमिश्नर जो है कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर दिनेश त्रिवेदी का दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा। ये जो दिनेश त्रिवेदी हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। भारत में बांग्लादेश में जो है भारत का उच्चायुक्त इन्हें नियुक्त किया गया है, जिन्होंने जो है प्रणय कुमार का स्थान लिया है और 25 जून 2026 को अपना जो है यह कार्यभार जो है संभाले हैं। तो आप इसको याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि समस्थानिकों यानी कि आइसोटॉप्स का गुण कौन सा है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए थे और पूछा था कि कौन सा सही है। तो एक ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी का, जो कि था कि इनके जो है रासायनिक गुण समान होते हैं, यानी कि दे हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसका राइट आंसर वही था। इसके अलावा एक ही तत्व के समस्थानिकों यानी कि आइसोटॉप्स के परमाणु क्रमांक समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होता है, भिन्न होता है। समस्थानिकों का मुख्य गुण यह है कि उनके रासायनिक गुण जो है समान होते हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, जबकि उनके भौतिक गुण विभिन्न हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटॉप्स की बात करेंगे तो समान परमाणु क्रमांक होगा, सभी समस्थानिकों में जो है प्रोटॉन की संख्या बराबर होगा, भिन्न द्रव्यमान संख्या होगा, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होने से द्रव्यमान में जो है बदलता है। समान जो है रासायनिक गुण होगा, इलेक्ट्रॉन जो है समान होने से रासायनिक व्यवहार जो है एक जैसा करता है। इसके अलावा भिन्न भौतिक गुण होगा, यानी कि द्रव्यमान अलग होने के कारण जो है घनत्व और क्वथनांक भी जो है आपके यहाँ पर अलग होते हैं, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट भी जो है यहाँ पर अलग होता है। तो ये सभी क्या है, आइसोटॉप्स के क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आप याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मिथाइल ऑरेंज इस प्रकार के घोल में मिलाने पर जो है डैश का रंग देता है। तो राइट आंसर जो है अम्ल था। मिथाइल ऑरेंज जो है, मिथाइल ऑरेंज का एक पीएच संकेतक है और यह अत्यधिक अम्लीय समाधानों यानी कि 3.1 से कम पीएच में जो है लाल रंग का हो जाता है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा जो है अगला प्रश्न पूछा गया कि 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में जो है पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता। राइट आंसर गुरप्रीत सिंह जो है आपका हो जाएगा। इन्होंने जो है कजाकिस्तान के सिमकेंट में आयोजित 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में जो है पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में जो है गोल्ड मेडल जो है अपने नाम किया है। इसके अलावा जो है इन्होंने ISSF विश्व चैंपियनशिप में जो है 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल स्पर्धा में भी जो है सिल्वर मेडल भी जो है हासिल किया था।
तो आप इसको यहाँ पर याद रखेंगे, क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर पूछा गया था। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया था कि 2026 मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल फाइनल में जो है मीरा एंड्रेवा को किसने हराया था। मीरा एंड्रेवा को जो है किसने हराया था, ये क्वेश्चन आपको आपका पूछा गया था। राइट आंसर मार्टो कोस्त्युक जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर था। ये यूक्रेन की है मार्टा कोस्त्युक ने जो है 2026 मैड्रिड ओपन के फाइनल में जो है रूस की मीरा एंड्रेवा को 6-3 और 7-5 से हराकर अपना पहला WTA 1000 खिताब जो है अपने नाम यहाँ पर किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड। तो राइट आंसर था 24 जनवरी। भारत में जो है हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत की जब हम लोग बात करते हैं तो 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लड़कियों के अधिकारों, उनके सामने आने वाली असमानताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है किया गया था। इसके अलावा जो है 11 अक्टूबर को हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। 8 मार्च को हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 13 फरवरी को जो है भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजनी नायडू की जयंती के तौर पर जो है हम लोग मनाते हैं। तो इसको भी याद रखेंगे। अगला है कि किस रासायनिक श्रेणी के 2 क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 समूह का अंतर होता है। राइट आंसर समजातीय श्रेणी यानी कि होमोलोगस सीरीज जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर था। समजातीय श्रेणी ऐसे यौगिक की एक श्रृंखला होती है जिनका कार्यात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप समान होता है, रासायनिक गुण भी समान होता है और इस श्रेणी के 2 लगातार सदस्यों के बीच जो है हमेशा एक CH2 यानी कि मेथिलीन समूह का अंतर होता है। उदाहरण के लिए एल्केन श्रेणी में मीथेन इथेन के बीच ठीक एक CH2 का जो है अंतर होता है। तो आप इसको याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा ने जो है हाल ही में परिवहन और रसद यानी कि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में अनुसंधान, विकास और क्षमता निर्माण में सहयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ एक समझौता MOU पर हस्ताक्षर किया है। राइट आंसर जो था वो आपका यहाँ पर DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, इसका यहाँ पर राइट आंसर था। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा गति शक्ति यानी कि GSV और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने जो है एक MOU पर हस्ताक्षर किया है और इस साझेदारी का उद्देश्य शिक्षाविदों और उद्योगों को जोड़ना है और यह रक्षा आवश्यकताओं के लिए विशेष रूप से रसद यानी कि आपूर्ति, श्रृंखला प्रबंधन, परिवहन, इंजीनियरिंग और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर जो है ध्यान केंद्रित करता है। तो आप इसको याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है वह है कि शंकु कोण में जो है बीज किसमें बनते हैं और फल के अंदर बीज जो है किसमें बनते हैं। यह प्रश्न आपका दिया गया था और 2 विकल्प दिए गए थे जैसे कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, और दिया गया था टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, इस प्रकार के ऑप्शन दिए गए थे। तो इसका राइट आंसर था जिम्नोस्पर्म ऑफ और एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर था। जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो ये बिना फूल वाले पौधे होते हैं, इनमें फल नहीं बनते हैं। इनके बीज जो है नग्न होते हैं और शंकु के भीतर विकसित होते हैं, जैसे चीड़ हो गया, पाइन हो गया, साइकस हो गया। इसके अलावा एंजियोस्पर्म्स की बात करते हैं तो ये फूल वाले पौधे होते हैं और इनमें फूल और फल दोनों बनते हैं और इनके बीज फल के अंदर जो है सुरक्षित रहते हैं, जैसे आम हो गया, सेव हो गया और गेहूँ हो गया। और ब्रायोफाइटा की बात करते हैं या टेरिडोफाइटा का, तो ये पौधे निम्न वर्ग के हैं, इनमें बीज बनते ही नहीं हैं, बीजाणु के द्वारा प्रजनन करते हैं। तो ये जो है आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि वायु यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है श्वसन के दौरान जो है पाइरूवेट का विखंडन कहाँ होता है। 4 ऑप्शन था, न्यूक्लियस था, साइटोप्लाज्म था, माइटोकॉन्ड्रिया था, राइबोसोम था। राइट आंसर जो आपका यहाँ पर निकल कर आया इसका वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया निकल कर आया। तो कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में जो है ग्लूकोज सबसे पहले पाइरूवेट में बदलता है। इसके बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति में एरोबिक रेस्पिरेशन यह पाइरूट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है। वहाँ यह पूरी तरह से टूटकर जो है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी कि पानी और भारी मात्रा में जो है ऊर्जा यानी कि ATP बनाता है। इसलिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है।
तो आप इसको यहाँ पर याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया कि जब एक सूखी किशमिश को जो है पानी में रखा जाता है तो वह डैश के कारण फूल जाती है, और जब इसे गाढ़े चीनी में घोल में रखा जाता है तो डैश के कारण सिकुड़ जाती है। इस तरह का कोई प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया था, तो ये जो है अल्प परासरण के कारण फूल जाती है और सिकुड़ जाती है अति परासरण के कारण। तो इसका राइट आंसर यही था। परासरण की बात करते हैं हम लोग ऑस्मोसिस को, ऑस्मोसिस का। तो ऑस्मोसिस में जो है विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर झिल्ली से जाते हैं। अति परासरण में जो है कोशिका का पानी बाहर निकलता है और सिकुड़ जाता है, जैसे किशमिश का सिकुड़ना। अल्प परासरण में जो है पानी अंदर जाता है और वह जो है फूल जाता है, जैसे किशमिश का फूलना। अगला क्वेश्चन है कि 4 ओम और 3 ओम के दो प्रतिरोधक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ पैरेलल क्रम में जुड़ा है। परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा जो है पूछा गया था, तो 3.5 एम्पियर यहाँ पर निकल कर आया था। समानांतर क्रम में दो प्रतिरोधकों के लिए जो है तुल्य प्रतिरोध का जो सूत्र होता है 1/R1 + 1/R2 होता है, और इसी से जो है आपको निकालना था, फिर ओम के नियम को जो है सब्स्टिट्यूट करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला है कि भौतिक में बल को ज्ञात करने का सही सूत्र पूछा गया था, तो F = जो है m/a, इसका राइट आंसर था। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार जो है किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, इसलिए सही सूत्र जो है F = m/a हो जाएगा, और इसका SI मात्रक जो होता है वो आपका न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक भारी कंक्रीट के स्लैब को जो है उठाने के लिए जो है लंबी लोहे की छड़ का उपयोग उत्तोलक लीवर के रूप में जो है कर रहा है। स्लैब को सबसे कम बल लगाकर उठाने के लिए छड़ के नीचे आलंब को कहाँ स्थापित किया जाना चाहिए? राइट आंसर जो था कंक्रीट के स्लैब यानी कि भारी भार के करीब। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्लोजर टू द कंक्रीट स्लैब। तो इसका राइट आंसर था उत्तोलक के सिद्धांत के अनुसार जो है लगाने वाला बल यानी कि एफर्ट को सबसे कम करने के लिए जो है बल भुजा की लंबाई को अधिकतम होना चाहिए। आलम को जो है कंक्रीट के स्लैब यानी कि भारी भार के करीब रखने से जो है भार भुजा छोटी हो जाती है, बल भुजा लंबी हो जाती है, जिससे अधिकतम यांत्रिक लाभ यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है। ठीक है, तो यही सारे प्रश्न आपके यहाँ पर पूछे गए थे जो कि हमें प्राप्त हुए हैं। और भी प्रश्न प्राप्त होंगे तो उसको हम जो है PDF में शामिल कर देंगे। PDF जैसा कि हमने आपको बताया टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।